अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज वो वीडियो आ चुकी है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था बहुत सारे शॉर्ट्स में भी कि लाइफ स्किल्स के ऊपर हम एक सीरीज़ बनाएंगे। और आज से मैंने डिसाइड किया कि हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहले टॉपिक है लाइफ स्किल्स के हवाले से, और वो ये है कि आपको टॉक्सिक पीपल्स से रिलेटेड वो चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपने, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, बहुत सारे कंटेंट आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं। लेकिन हमने आज जो बात करनी है वो बड़ी सादा अल्फाज में करनी है, बड़ी प्रैक्टिकल होकर करनी है। और ऐसे करनी है कि क्योंकि कुछ तो मैंने भी फेस किया, बहुत सारे आप भी फेस कर रहे होगे। तो हमने उनके आज सोल्यूशन पे निकालने हैं, और सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि जो किताबी बातें नहीं होंगी। सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे हम जो प्रैक्टिकली हर क्लास के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो दूसरी खातून या दूसरे फर्द की कह रहे हैं कि यार मेरे पे तो अप्लाई नहीं कर सकती चीज़ें, मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं होगा। हमने सबको, मैंने सिनेरियो को सबको माइंड में रखकर, तो कुछ जो मैंने फेस किया उसके उसके भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसके सोल्यूशंस क्या हैं। कुछ ऐसे हैं जो आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, और ये सिनेरियो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए मैंने उसके डिफरेंट सोल्यूशंस निकाले हैं, ठीक है। और ये बड़े प्रैक्टिकल सोल्यूशन, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और पूरी वीडियो ध्यान से सुननी है क्योंकि आज बहुत काम की बातें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली। और एक और इम्पोर्टेंट बात, लाइफ स्किल्स बहुत सारे पेरेंट्स को ही नहीं पता, ठीक है, कि क्या बला है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत सारे पेरेंट्स को ही नहीं पता, तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे। मैं हमेशा ये इस बात पे एम्फेसाइज करती हूँ कि लाइफ स्किल्स अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है, और आज के टाइम में तो ज़रूर सिखानी है। नो डाउट बॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी समझानी है, सिखानी है, लेकिन बच्चियों को तो सिखानी ही सिखानी है, ठीक है। जितना हम प्रेशर बच्चों को देते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उससे कई ज़्यादा प्रेशर आपको बच्चों को देना है लाइफ स्किल्स पे काम करने के लिए। क्योंकि स्टडीज अगर लेट्स सपोज कम है, उस लेवल की नहीं भी है, ग्रेड कम आ रहे, नो टेंशन, ठीक है। उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये होता है कि आपको बिजनेस की तरफ ले जा सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर लाइफ स्किल्स नहीं आएंगी ना तो आप बेकार हो। आपको लोगों को समझना नहीं आ रहा, आपको डील करना नहीं आ रहा, आपके साथ हैंड होते जा रहे हैं, आपके साथ हर बार कोई ना कोई चीट कर जाता है, तो क्या ऐसी लाइफ चलेगी। समझना है ना, सीखना है ना, ऐसा क्यों होता है हर बार मेरे साथ ही क्यों, मेरे को टिश्यू पेपर हो कोई भी यूज करके चला जाए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो यही बातें मुझे आज आपको सिखानी है। और आज तो जो टॉपिक है वो सिर्फ हम एक ही टॉपिक लेंगे, और वो है टॉक्सिक पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब टॉक्सिक पर्सन हर घर में, हर रिश्ते में, हर खानदान में, हर मोहल्ले में, हर सराउंडिंग में आपको मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, कोई ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपको पता कैसे चले कि इसमें कि ये है। तो जो निशानी मैं आज बता रही, इंटरनेशनल निशानी है, मैंने आपने नहीं बनाई है, ठीक है। ये गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कुछ बातें कम होंगी, कुछ ज्यादा होंगी, मगर होंगी यही, ठीक है। तो अगर आपको निशानियों में से जो मैं आपको बता रही दो या तीन भी किसी में नजर आती है, तो उसका मतलब वो शख्स बीमार है। तो आपको उसके साथ डील करने का तरीका अब कुछ और होना चाहिए मेरी वीडियो देखने के बाद। अच्छा, आज आप ना मेरे हाथ में कुछ पेपर्स देखोगे। तो ये जो पेपर्स है ना, ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो लिखे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई ना कोई बात मिस ना हो जाए। क्योंकि कैमरे के सामने जब आप बैठते हो ना तो बात करते 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 बहुत सारी बातें आपके माइंड से स्किप होने का खतरा होता है। तो मैं नहीं चाहती मेरी माइंड से जितनी भी बातें सब मेरे दिमाग में है वो कोई भी बात स्किप हो, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को इन पेपर पे लिख लिया है, और वो मैं पॉइंट देखती जाऊंगी और आपसे डिस्कस करती आती हूँ। अच्छा जी, चलिए जी बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहली निशानी, सबसे पहले निशानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे जो पहली निशानी है ना वो ये होती है कि ये लोग ना बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। आपने कोई बाउंड्री सेट किया, आपने इनको बताया कि देखो कुछ कुछ भी आपने कोई रूल बनाया है, ये उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये अपने मुल्क के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, सिग्नल पे जाएंगे तो सिग्नल तोड़ते फिरेंगे, आप इधर ट्रैवलिंग करेंगे तो किसी किस्म की इनकी कोई हद नहीं होती है। ये बाउंड्रीज का बिल्कुल बिल्कुल कोई ख्याल नहीं होता, इनको लॉस का कोई ख्याल नहीं होता। तो ये रिस्पेक्ट नहीं करते बाउंड्रीज की, बिल्कुल भी ना इनको रिस्पेक्ट नहीं होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो आप इनमें देखोगे वो ये होगा कि हर बात में खुद को ठीक समझते हैं, बस मैं ही ठीक हूँ, दूसरा गलत है। मतलब हर बात में, हर चीज में ये लोग ठीक है, यही राइट है, बाकी तो सबका सब भी गलत है ना। तो ये कभी भी रियलाइज नहीं करते हैं। और अगर आप इनको रियलाइज करने की कोशिश करोगे कि आप गलत हैं या आप क्यों गलत हैं, कैसे बड़े होते हैं ना, आप बड़े लॉजिक के साथ बैठते हो इनसे बात करने के लिए, बेटा बैठ के तो दिखाओ जरा इनके साथ लॉजिक से बात करने के लिए, मैं भी इधर आप भी इधर, ठीक है। ऐसे ऐसे ड्रामे क्रिएट करेंगे ना तो तुम्हारी सोच अगर आप इनको आईना दिखाना शुरू करोगे ना तो उनके ही आप भी टॉक्सिक बन गए। और पता है कि इनके पास ना ये पूरी लिस्ट होती है नापसंदीदा लोगों की, जिनको ये पसंद नहीं करता, इनकी पूरी एक लिस्ट होती है। टॉप पे आप हो गए, कर लो, कर लो, मैं आपसे बेट लगा लो मेरे साथ। अब जिस दिन आपने इनको आईना दिखाना शुरू किया ना, सबसे टॉप पे जो नापसंदीदा इंसानों की जो लिस्ट है ना, जो टॉप पे आपका नंबर अच्छा जी,
ये मजाक नहीं है, ठीक है, ये कोई फिल्मी बातें नहीं मैं कर रही। अच्छा जी, और एक और चीज जो आप इनमें देखोगे वो ये है कि ये बस जी विक्टिम है, बस हर चीज का मसला इन्हीं के साथ है, दुनिया सारी इन्हीं के साथ नाइंसाफी कर रही है, इन्हीं के साथ मसाइल हैं, और तो कोई किसी उसका कोई मसला ही नहीं है ना। रोना रोना रोना, कंप्लेन्स, रोना कंप्लेन्स, रोना, ये हो गया जी, अब ये हो गया जी, अब ये हो गया, अब मेरी नौकरी के साथ ये हो गया, अरे मेरे बच्चों के साथ ये हो गया, मेरे घर के साथ ये हो गया, अरे मेरी लाइफ के साथ ये चल रहा है। अच्छी बातें भी होती हैं, होती हैं, हर हर घर में होती है, अच्छी बातें भी होती होंगी। क्या है वो अच्छी बातें अपने लिए, अच्छी खबरियां खुश खबरियां अपने लिए, बद खबरियां आपके लिए। हर बुरी खबर आपको सुनेंगे, कभी पर कोई अच्छी खबर आप इनके मुंह से नहीं सुनोगे, ठीक है, कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनोगे। और बस हमदर्दियां लेने का शौक तो छोड़ दो, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, हमदर्दियां लेने के एक्सपर्ट है। बस शिकवे शिकायत करते जाएंगे, साथ साथ रोते चले जाएंगे, ओहो मेरे साथ तो बड़े मसाइल हो गए, ओहो जी नौकरी के साथ मसला चल रहा है, ओहो जी मेरी सेहत के साथ मसला चल रहा है, ओ जी पता नहीं क्या है यार, दुनिया से चले जाना है, मर जाना हम सब ने, ओ भाई सब नहीं मर जाना है, दूसरा थोड़ी कर ले मर जाना, सारे नहीं मरना है, ठीक है। और फिर आपको रियलाइज करनी दुनिया रहने की जगह नहीं है, एक बेकार सी जगह है, कोई नहीं, अंदर से पूरे हैं, दुनिया रहने की जगह नहीं। तो जो आपके अंदर के सचके चल रहे हैं वो किधर से, वो क्यों, ठीक है। तो आपने ना इनकी दाढ़ियों के ऊपर, इनकी नमाजों के ऊपर, इनकी उसके ऊपर नहीं जाना, इनके होलियों के ऊपर नहीं जाना कि ओहो ये तो भाई बंदा बड़ा वली है कोई, ठीक है ना, बराए मेहरबानी इसके ऊपर नहीं जाना। आपने उनके एक्शन से उनको समझना, उनके बिहेवियर से उनको समझना, क्योंकि इस वक्त हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों से उनको समझना है। अच्छा जी हर बात की दलील तैयार, कुछ कह के दिखा दें, कुछ करके दिखा दें, हर बात में इन्होंने खुद को राइट जो समझना है, दलील तैयार, जस्टिफिकेशन, हर बात की जस्टिफिकेशन। आप इनको रियलाइज करें, आपने 5 में ये गलती की, कभी करा के देखें 5 में आपने गलती की, उसके इम्पैक्ट ओ ना ही नहीं जी, ना ना जी, ना ना जी ना, ये उस मसले की वजह से थोड़ी है, ये तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ तो वैसे हुआ तो वैसे हुआ तो वैसे हुआ। करके देख लें, करके देख लें इनके साथ बहस, आपको खुद समझ आ जाएगी कि बात किधर से शुरू होगी और किधर पहुंच जाएगी, आप अपने असल टॉपिक से हट जाएंगे, बात का मोटिव ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो इनकी जिंदगी में होता है ना, वो ये सबसे बड़ा मसला जिसे आप इनको और तरीके से पहचान सकते हो, इनको सिर्फ लेना आता है, बस इनको लेने का पता है, आजे 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 आजे। अच्छा आजे आजे आजे, तो ये जो आने वाली चीज है ना, ये सराउंडिंग में ना किसी को पता नहीं होगी, लेकिन जब इनको देना बढ़ जाएगा ना, कभी कभी देते भी हैं, ये बहुत कम होता है, ओ हो, पूरी दुनिया में नशर होगा, पूरी दुनिया में, ओ जी ऐसा देता है। इनको लगता है कि जो लेना है वो इनका राइट है, लेकिन जब इनको देना पड़े तो एहसान है, भाई कोई और तो देते ही नहीं है जो हम दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात कर दी हमने। पूरी दुनिया में जब तक नशर नहीं होगा कि हमने दिया है, तब तक इनको सुकून नहीं आता, इनकी जिंदगी में सुकून नहीं आता, इनको सुकून नहीं आता, जब तक एक एक को बता नहीं देंगे। लेकिन जब कुछ आता है, जब कुछ देता है, ये जब इनके पास कुछ चीज होती है या इनकी लाइफ में कोई अच्छी चीज होती है, कभी किसी को पता नहीं होगी, कभी पता नहीं होगी। अच्छा जी ब्लेम गेम, ओह कमाल की गेम है, और कमाल के लोग ही खेलते हैं, ठीक है। उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं है, सारा कसूर तो होता है, इवन नहीं पैदा होने वाले बच्चे में भी इल्जाम ऐसा इस किस्म के लोग हैं ये, ठीक है, हर चीज का इल्जाम, तूने किया तूने किया तूने किया, भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो ब्लेम बाजी होती है ना इनकी, ये इनको नहीं समझ आती इन लोगों को कि इस हरकत की वजह से आपने सोसाइटी को कितना स्यापे में डाला होता है, कितने वक्ते में डाला होता है। लेकिन नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, भाई मैं तो बेचारा सादा बंदा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सारा कुछ उसने किया, उसने। तो ये जो ये वाली चीज़ है ना, ब्लेम बाजी, हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देना, ये पता है जब तक आप जिम्मेदारी नहीं ना लेते हो, आप कैसे ठीक होगे। एक बीमार इंसान समझ ही नहीं रहा मैं बीमार हूँ, उसको ठीक कैसे करना, मुझे ये बताओ कैसे ठीक करना है। एक बीमार समझेगा मैं बीमार हूं तो उसको दवाई मिलेगी ना, दवाई कैसे खाएगा जब वो समझ नहीं रहा खुद को बीमार। तो जब आप जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे किसी काम की, किसी नाकामी की, अगर आप आज किसी स्टेज पर नहीं हो, आप ये बात मानते ही नहीं हो कि मैं अपनी वजह से, उसकी वजह से हो गया, अब भाई ये हो गया, अब ये हालात हो गया, अब ये, जब आप सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो आप कैसे ठीक हो सकते हो, आप कैसे उस लाइफ को बदल सकते हो, अपनी जिंदगी को कैसे चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये लोगों की आदत होती है। अच्छा एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि अगर अपनी लाइफ का ना एक
प्रिंसिपल सेट करो कि व्हेन एवर यू फेस एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो आपने एक बात अपने माइंड में रख लेनी कि आपने उस मसले का हल तो ढूंढना ही ढूंढना है। लेकिन बात सब होता है ना, आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको ये लगता होता है कि यार मैंने इस पे कोई रेशनल डिसीजन लेना है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आपको क्या करना है, ओपिनियंस लेनी है, पर किसकी, रेलिवेंट लोगों की, कंसल्टेंट्स की, उन उस काम की स्पेशलाइज्ड लोगों की। ये नहीं चलते फिरते किसी से भी ले ली। भाई जो बर्तन उस जिस पर्सन को उससे मतलब ही नहीं है, वो आपको कैसे ओपिनियन दे सकता है? ठीक है, तो आपने जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, उसका हल ढूंढना, और उसका हल ये इस तरह से ढूंढना है कि आपने ओपिनियंस लेनी है 1 दफा, 2 बार, 3 बार, और रेलिवेंट लोगों से लेनी है, और उसके बाद कोई भी रैशनल डिसीजन आपने लेना है तो उसकी रोशनी में आपने रैशनल डिसीजन लेना है। ठीक है, अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि ये जो टॉक्सिक पर्सन होता है ना, हमेशा एक काम आप इसके अंदर देखना, ये गलत बंदों से पंगे लेता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या मतलब है इसका। कि देखो, मेरे साथ जाती मेरे ऑफिस में हुई है, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे साथ जाती मेरे ऑफिस में हुई है, मैं सब गुस्सा अपनी बेगम पे निकालूं। बेगम को किसी और बात का गुस्सा है, हस्बैंड की किसी बात का गुस्सा है, वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती हैं। ठीक है, बड़े बच्चे को आपने डांटा, उससे गुस्सा छोटे भाई पे या छोटी बहन पे निकाला है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है? यही चीज है जो मैं आपको समझा रही हूँ। गलत बंदे से पंगा मत लो, गलत बात है। चलो नाइंसाफी तो है ही है, उसको तो छोड़ दो। अच्छा, एक जो नॉर्मल बात है हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या चल रहा होता है, जो हमारी सासें होती हैं ना, वो ज़रा वो भी कभी बहू थी, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ना फेस किया होता है, बहुत कुछ फेस किया होता है। वो भरी होती हैं पीछे से। ठीक है, जब वो भरी होती है ना, तो वो जब जो पर्सन बेचारी जो बंदी घर पे आई है, ठीक है, जो बहू नई नई घर पे आई है, ठीक है, उसको तो ज़रा भी कुछ नहीं समझ आ रही ना, क्योंकि वो तो पेरेंट्स के घर से आ रही है, उसको कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ के, कौन से लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो गए जिनको उसे समझ के आना है, उसको तो यहाँ के समझ आएगी। तो क्या होता है, उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ठीक है, और होता क्या है, घर टूटने लगता है, घर बिखरने लगता है, घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप पिछला गुस्सा, जबकि पिछलों ने आपसे बदले नहीं है, तो आप उनसे बात करें ना। अगर मर खप गए तो भूल जाए, खत्म करें, अपने आप को शांत करें। लेकिन नहीं, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी बहू के ऊपर, वो सारा खन्नास अपनी बहू के ऊपर। क्यों? कि उसके उसके ऊपर आपका बस चल रहा है, तो जिसके ऊपर आपका बस चल रहा था उसको पकड़ लेते हैं आप। ये सबसे गलत चीज है आपकी, सबसे गलत चीज है। जिसका गुस्सा है उसी पे उतारो, जिस चीज का गुस्सा है उस चीज पे उतारो। लेकिन ये क्या बात हुई कि गुस्सा किसी का और पंगा किसी और से आप ले रहे हो? ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, आपका घर खराब करेंगी, आपके रिलेशंस को खराब करेंगी, अगर आप इस चीज को ठीक नहीं करोगे। लेकिन ठीक करोगे कैसे, जब मान ही नहीं रहे हो कि आप बीमार हो, ठीक कैसे करोगे? तो पहले तो मानना जरूरी है ना। अच्छा जी, इसके बाद ये लोग क्या करते हैं जी हर नाकामी के जिम्मेदार आप हैं। ठीक है, आपसे तो मैं आज कुछ कर नहीं सका, आप जिम्मेदार। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा होता था, वैसा होता था, वैसा होता था। गलती नहीं मानी, गलती नहीं मानी कि मेरी नाकामियों, मेरी गलत डिसीजंस, मेरे गलत फैसलों के आज इम्पैक्ट्स ये हैं। ठीक है, तो वो गलती मानी नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात, आप इन्हें रियलाइज कराने की कोशिश करें। अच्छा चलो करके देख लो, आप इन्हें रियलाइज कराने की कोशिश करें कि आपने लाइफ में किसी के साथ गलत किया है, या आप गलत कर रहे हैं, आप उनके साथ गलत करके देखें। आए अल्लाह जी, क्या क्या ड्रामे क्रिएट होंगे, मैं आपको क्या बताऊं। कोई चकरा के गिर जाएगा, कोई बेहोश हो जाएगा, कभी बेहोश होने की एक्टिंग होगी, कभी बीपी आई हो गया, इतना आई हो गया, फल्ला सर पे दुपट्टे बांध दिए गए हैं। ठीक है, कभी बीपी इतना लो हो गया कि जी बेहोश हो गए जी, आके टीके शीके लग रहे हैं, टिप्पे लग रही हैं। और पता क्या होगा, सारे जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो आप पे चढ़ दौड़ेंगे, वो कहेंगे तेरी वजह ना लो है, तेरी वजह ना। आप सोचोगे यार मेरी वजह से, मैंने क्या कर दिया है, मैंने तो एक छोटी सी बात ही की है। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने कहा क्या है। आपका अगर शोहर है तो वो आप पे चढ़ तोड़ेगा, तू मेरे माँ पे होना लाई एहो जी गल क्यों की थी, तुम्हारी वजह से आज ये हुआ। वो अंदर से मजे ले रहे होते हैं, उनको पता है कि वो पंगे ले रहे हैं, वो गलत पंगे ले रहे हैं, उन्होंने गलत ड्रामेबाजी की हुई है, उनको पता है। और या अगर आप वाइफ, या अगर आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ आप पे चढ़ दौड़ेगी, ओ भाई और यार तुमने, तुम्हारी वजह से ये काम हुआ, मेरे माँ बाप या तुम्हारे जो भी सीन है भाई, जो भी रिश्ता है तुम्हारी वजह से आज ये सीन हुआ है, आपकी मामी या चाची वो पे सब आप पे चढ़, तेरी वजह नाल ओ की होया सी, फोन आने शुरू हो जाएंगे, ओ की होया सी भाईजान नाल की होया, या जो भी आपकी खाला मामी चाची उधर नाल की होया जी, तुसा बड़ी गलत गल की है कि वो बेचारा तो अस्पताल पहुंच गया, ये बेचारा तो बीमार पे आई। और आप सोचेंगे यार मैंने क्या क्या दिए, मैंने कहा कि मैंने किया क्या है, तो ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं ये लोग। और ये फिल्मी बातें नहीं बता रही हूँ, मैंने फिल्मों में नहीं देखी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी करके तो देखो, होता है ऐसा, होता है, हुआ हुआ है लोगों के साथ, हुआ हुआ है, लोगों ने फेस किए हुए ये ड्रामे।
तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, ठीक है। और अंदर से उनको पता है कि जनाब इस बंदे ने तो पता चल गया मेरे बारे में, तो अलर्ट। आप, मेरी इस वीडियो का मकसद है अलर्ट, ठीक है। और इस वीडियो का और क्या मकसद है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। और हाँ, कभी कभी ना ये लोग ना डिसऑनेस्ट, हर वक्त नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बाय नेचर डिसऑनेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये लोग डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। अब ड्यू टू सर्टेन रीजन होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो जाते हैं। मतलब अब हमें क्या पता कौन सी रीजन हो सकती हैं, पर यह है कि आपको आंखें खुली रखनी है, क्योंकि एक बार तो दिमाग में जो टॉक्सिक पर्सन होता है वो क्रिमिनल भी बन जाता है, ठीक है। तो इनसे जान छुड़ाना इतना आसान ही होता, ठीक है ना, वो इतनी आसानी से नहीं आपको छोड़ेंगे। तो होता क्या है कि ये लोग ना क्रिमिनल माइंड भी हो जाता है, तो डेफिनेटली ये लोग डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं कभी कभी, कुछ कुछ केसेस में। तो बस इतना ख्याल रखना कि कहीं आपके साथ ना ज्यादती ना हो जाए। अच्छा, जब आप, एक और चीज भी मुझे बतानी है, जब आप इनसे कभी आप सोचते हो ना कि यार देखो फैमिली मुझे ये इश्यूज हैं, या कोई ऐसी बात है, या आप कुछ कुछ मसला डिस्कस करना चाहते हो, उनके तक कोई बात करना चाहते हो और आप इनसे बात करने चाहते हो, ये इतना एग्रेशन शो करेंगे, इतना शो डालेंगे, ये इतना गुस्सा दिखाते आता नहीं है एक्चुअल में, मगर इतना गुस्सा दिखाएंगे और खाम खा की चुड़लियां छोड़ेंगे, उछलेंगे खाम खा का, ताकि दूसरा बंदा तो मुंह देखे है क्यों हो रहे हैं। मतलब आपने भी बात शुरू ही नहीं की है, और वो बंदा तो 10 फुट ऊंचा उछल रहा है, और आपकी बात तो वहीं की भी रहेगी, और क्या हो गया एट द एंड, लड़ाई शुरू हो गई। बात हुई नहीं, अभी बात आपने की नहीं, बात आपके मुंह में है, अभी आपने शुरू की है कि भाईजान या भाभी जान या अम्मा जी या बाजी, या जो भी सीन है, तो ये है, तो वो तो वहां तो ड्रामे क्रिएट हो चुके हैं। वहां तो जानबूझ के ऊंची बात बोला जा रहा है, गुस्सा दिखाया जा रहा है, हाइपरनेस शो की जा रही है, और बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, आपकी तो बात मुंह में रहेगी है। और एंड में क्या हो गया, आपको भी गुस्सा आ गया, बात जो करने गए थे वो बात हुई नहीं, और बात की जगह होगी लड़ाई। और जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो जनाब ब्लेम तो आप पे आना है कि सरकार आपने बात शुरू क्यों की, क्योंकि आपकी से लड़ाई हुई है घर में, घर का माहौल तो आपकी वजह से खराब हो रहा है। आ रही कुछ समझ में बात? अच्छा जी, चले जी, बहुत होगी निशानियां, ठीक है। जरूरी नहीं सबकी सब होंगी, किसी पर्सन में तो ही वो बेचारा बीमार है, ठीक है, या बेचारी बीमार है, ठीक है, लेकिन कुछ 2 3 4 5 भी हों तो वो बीमार है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इस उम्मीद में इनके साथ जिंदगी गुजार देना अक्लमंदी नहीं है कि जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा जब तक वो खुद ठीक ना करना चाहे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, चले जब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर तो मेरी वीडियो कोई टॉक्सिक पर्सन को देख रहा है, जिसको ये रियलाइज हो रहा है कि उसमें ये बातें हैं और उसको ठीक करना है, और उसकी वजह से सिस्टम में स्यापा पड़ा हुआ है, तो उसने सबसे पहला काम ये करना है कि अल्लाह के हजूर पेश हो। आपने अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, सजदे में रोना है नमाज पढ़ के, और अल्लाह ताला को ये कहना है कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मखलूक मेरी वजह से परेशान है, तो मुझे सीधा रास्ता दिखाएं। और आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला आपको ये हिदायत दे रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो दूसरे इनके साथ डील कर रहे हैं वो बेचारे तो वैसे ही जन्नती हैं, ठीक है। तो वो उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि अगर तो आप पॉसिबल है आपके लिए, अगर पॉसिबिलिटी है, बराए मेहरबानी इनकी लाइफ से निकाल जाओ, या इनको अपनी लाइफ से निकाल दो, डिलीट कर दो, क्विट कर दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, भागो भागो भागो, इनसे भागो, दूर भागो, जितना भाग सकते भागो, उनको अपने सर्कल से, अपनी जिंदगी से निकालो। नहीं निकाल सकते उन तो खुद निकल जाओ भाई, खुद निकल जाओ ना, जो भी करना है करो, मगर करो करो करो, क्योंकि जब तक अब नहीं करोगे तुम पागल हो जाओगे, तुम पागल करके लोग ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनको रियलाइज नहीं होगा, इनको रियलाइज नहीं होने लगा, ये ऐसे ही रहेंगे, तुम पागल हो जाओगे यार। तुमने कुछ करना है लाइफ में, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एग्जिट प्लान बनाओ और एग्जिट हो जाओ, एग्जिट ऐसे भागो ना, अगर वो नहीं निकलते तो खुद निकल जाओ भाई, कुछ करना है। अच्छा, अब ऐसे रिलेशन होते हैं जिनकी लाइफ से आप नहीं निकल सकते, जिनको आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, तब क्या करना है जी। अब उस पॉइंट की तरफ आते हैं, वो कौन से रिलेशन होते हैं, वो होते हैं आपके हस्बैंड के रिलेशन होते हैं, आपके वाइफ के रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के इश्यूज होते हैं, बेटियों के इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के इश्यूज होते हैं, सोशल प्रेशर, बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं इस चीज़ के, या आपके पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं। आप डेफिनेटली पेरेंट्स हैं आपके, लेकिन होता है ना ऐसा कि नहीं हो सकता, तो नहीं, तो आप उनको अपनी लाइफ से नहीं निकालते, तब आपको क्या करना है। तो चलो आप आते हैं हम उन सोल्यूशन की तरफ के, जिन रिलेशंस को नहीं निकाल सकते उनके साथ क्या करना है। उनके साथ नंबर 1 चीज़ जो आपने सबसे पहले करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने उनको अवॉइड करना शुरू कर देना है। अवॉइड करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि आपने हर वक्त गुस्सा दिखाना है, कुछ नहीं, कम कम इंटरेक्शन कम कर दो, ठीक है, इंटरेक्शन कम करना शुरू कर दो, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, शिकायत का मौका नहीं देना, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। तो जिम्मेदारी अपनी पूरी करो, लेकिन इंटरेक्शन कम से कम, उनके सामने कम और उनको अपने सामने कम आने दो,
इस तरीके से कुछ अपनी लाइफ का पैटर्न सेट कर लो। दूसरी चीज़ ये करो कि इग्नोर। देखो, कुछ साइकेट्रिस्ट और कुछ अच्छे साइकोलॉजिस्ट, कुछ कंसल्टेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसके साथ आपको रहना भी है, जिसके साथ आपको जीना भी है, तो फिर इग्नोर। ठीक है, हर बात को दिल पे नहीं लेनी, हर मसले को दिल पे नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लेना शुरू कर दोगे तो आप पत्थर के बन जाओगे। तो आपने ऐसे नहीं करना। आप इंसान हैं, आपने इंसान ही रहना है, तो आप अवॉइड, आप थोड़ा सा इग्नोर इग्नोर वाली जो पॉलिसी है उसको करो, ताकि आपकी लाइफ कुछ तो चल सके। लेकिन लेकिन माइंड में रखो प्लान के मुझे क्या कैसे और चलना है, मुझे किस तरीके से चलना है। और मैं अब उन हजरात या उन फीमेल्स की बात करने लगी हूँ कि लेट्स सपोज कुछ क्रिमिनल माइंड के भी टॉक्सिक पर्सन हो जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिक ही क्रिमिनल होता है। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करो, क्योंकि आप एकदम से एग्जिट नहीं हो सकते। ठीक है, आप हो सकते हो, रिलेशन ऐसा कि आप हो सकते हो, लेकिन आप हो भी नहीं सकते, इसलिए कि वो क्रिमिनल हो चुका है, वो तो आपकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप नहीं करने कि एकदम से क्विट नहीं करना। अब आपने एग्जिट प्लान तो बनाना शुरू करो, सोचना तो शुरू करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना शुरू करो, कुछ उस पर वर्किंग स्टार्ट करो, अपने ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो, मतलब सोचना शुरू करो, प्लान बनाने शुरू करो कि मुझे इसकी लाइफ से कैसे निकालना है, इसको अपनी लाइफ से कैसे निकालना है, उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, उस पर फोकस करना बंद कर दो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। तो फिर क्या होगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप एक दिन उसकी टॉक्सिक रवैये से बाहर निकलते आओगे, और एक दिन आप उसके लिए भी एग्जिट रास्ता निकाल दोगे। भाईजान, बड़ी मेहरबानी आप, क्योंकि जब तक आप इनको अपनी लाइफ से डिलीट ही ना करते हो, तो जब कर दोगे ना डिलीट, तो वो भी खुश, वो भी सुकून, की जिंदगी में सुकून में आ जाएंगे, आपकी जिंदगी तो आएंगी आएंगी। तो ये एक थोड़ी सी आज वीडियो जरा लंबी हो गई है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और बहुत प्रैक्टिकल मैंने आपसे बातें की हैं, और बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताए हैं। इसका इलाज उन सब फीमेल्स के पास और उन सब हजरात को भी मिल गया होगा जो बहुत सारे सिनेरियोज को फेस कर रहे हैं, इनमें से कोई भी सिनेरियो फेस कर रहे हैं। अदरवाइज इन्हीं को आप मोल्ड कर दो और अपने सिनेरियोज में पुट करके देखो कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज।